तो इस प्रकार से कुछ हमारा इंटरफेस शो होगा। तो हम इस प्रकार से यूज़र नेम डालकर और इस प्रकार से रोल नंबर, कुछ नंबर्स डालकर मैथ, साइंस और इंग्लिश, इस प्रकार हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा मार्कशीट डाउनलोड होगा और इसको हम डाउनलोड मार्कशीट पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक मार्कशीट जनरेशन प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जो कि हम जो कि अभी हमने देखा है, तो उसी को हम बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फाइल एक्सप्लोरर पर अपना कोई एक फोल्डर बना लेना है। तो इस प्रकार से आप एक बेसिक मार्कशीट जनरेटर फोल्डर बना लेंगे और उसे ओपन विथ VS कोड कर देंगे, तो आपको VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर 3 फाइल्स को क्रिएट करना है। index.html, style.css और script.js। तो index.html के अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को लिंक कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम 2 लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, JS PDF और HTML2 कैनवास। तो उनका लिंक भी हमें, उनका CDN लिंक ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देते हैं मार्कशीट जनरेटर कर देंगे और यहाँ पास हम अपनी स्टाइल CSS को लिंक कर देंगे। यहाँ पास लिख देंगे style.css। तो यहाँ पास हमने, अब इसके बाद हम script.js को भी लिंक कर देते हैं, script.js। और इसके नीचे ही हमको जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उनको भी ऐड करना है। तो इसका लिंक आपको सोर्स कोड दूंगा, तो वहाँ पास से आप इनको ले लेना। तो ये हमारा जो HTML2 कैनवास लाइब्रेरी है उसका लिंक है, CDN का लिंक है, और ये हमारा JS PDF CDN लिंक। तो इन दोनों के अलावा अगर आपने इनको इंक्लूड नहीं किया होगा तो आपका जो PDF टू HTML कन्वर्टर है, या कहीं तो जो मार्कशीट को जनरेट करता है, वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके बाद अब हम HTML की कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक div.container बना लेना है। कंटेनर के अंदर हम 2 मेन रखेंगे कंटेनर। एक हमारा जो होगा जिसमें हम इनपुट देंगे यूज़र का, और दूसरा कंटेनर जो हमारा मार्कशीट होगा। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं फॉर्म बॉक्स इसको कर देते हैं। और एक और हम बनाएंगे जो कि हमारा होगा div.markSheet, और इसमें ID भी मार्कशीट ही करेंगे, मार्कशीट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है कि मार्कशीट जो हमारी बन कर आएगी उसको कंटेन करेगा, और ये हमारा इनपुट लेने के लिए यूज़ करेगा। तो उसके साथ ही हम यहाँ पास एक हेडिंग भी डाल देते हैं, S2 मार्कशीट जनरेटर। तो ये हो गया मार्कशीट जनरेटर। अब इसके अंदर हमें इनपुट में हमें यूज़र का नाम लेना है, रोल नंबर लेना है। तो हम 3 सब्जेक्ट ही केवल इसके अंदर ऐड करेंगे, आप चाहें तो कुछ और सब्जेक्ट को भी ऐड कर लें। तो उसके लिए हम एक लेबल ले लेते हैं। तो लेबल में हम कर देंगे नेम। तो यहाँ पास लिख देंगे, बाहर लिखना है, तो यहाँ पास लिख देते हैं स्टूडेंट नेम कर देंगे। और यहाँ पास हम इनपुट टैग लगाएंगे जो कि हमारा टेक्स्ट होगा, और ID हम कर देंगे नेम कर देंगे, और प्लेस होल्डर में इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें BR टैग यहाँ पास लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं BR टैग को, Ctrl+Z। और इसके साथ ही हमें और भी इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी हम ला लेते हैं। तो इनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो इनको कॉपी करने के बाद इनका हम नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पास हम लेंगे रोल नंबर लेंगे और यहाँ पास हम स्टूडेंट रोल लिख देते हैं, या सीधे डायरेक्टली हम रोल नंबर ही डाल देते हैं, रोल नंबर कर देते हैं। यहाँ पास भी रोल कर देंगे, रोल नंबर। और यहाँ पास हमें नंबर इनपुट करना पड़ेगा, टाइप जो हमारे इनपुट का है। और यहाँ पास हम मैथ्स कर देते हैं, मैथ्स। और आईडी भी हमें मैथ्स ही करनी पड़ेगी, तो इसको भी मैथ्स कर देते हैं। तो इनपुट भी हमारा नंबर टाइप का है, तो नंबर ले लेते हैं। और यहाँ पास भी हमें इंग्लिश कर लेते हैं। तो ये मार्क जो हमारे हैं मार्क्स को स्टोर करने के लिए है, तो इंग्लिश। और यहाँ पास भी हमें नंबर ही करना पड़ेगा इनपुट टाइप, क्योंकि ये भी नंबर को ही स्टोर करेगा, इंग्लिश के नंबर के। तो इसको भी इंग्लिश कर देते हैं। और एक और हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी कर लेते हैं। तो इंग्लिश के बाद अब और साइंस का नंबर भी हम रख लेते हैं। तो साइंस केवल हम 3 ही सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पास भी हम साइंस करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमें एक बटन भी ऐड करनी पड़ेगी, जो कि मार्कशीट को जनरेट करने के लिए यूज होगी। तो हम कर लेते हैं बटन। तो हम पास लिख देंगे जनरेट मार्कशीट। जनरेट मार्कशीट इस बटन का नाम होगा। और इसके अंदर हम क्लास ऐड करेंगे BTN, और इसमें हम ऑन क्लिक ऐड करेंगे। तो इसमें एक फंक्शन बनाएंगे जनरेट मार्कशीट। तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा जब ये बटन हमारी क्लिक होगी। तो इसके बाद हम इसके अंदर भी हम जो हमारा ये है मार्कशीट को जनरेट करेगा, तो इसमें हम S3 कर देते हैं। और यहाँ पास लिख देंगे स्टूडेंट मार्कशीट। और एक पैराग्राफ लेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पास एक B टैग ले लेते हैं, और उसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पास स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट नेम कर देंगे। और स्पेन के अंदर हम स्टूडेंट का नेम लाएंगे। तो यहाँ पास हम आईडी डाल देंगे डी नेम। तो ये जो हमारा डी नेम है, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर हम इसी स्पेन के अंदर जो हमारा डेटा है उसको हम पुट करेंगे। और ये है हमारा स्टूडेंट रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए भी हम सेम ही करेंगे, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। तो ये हमारा रोल नंबर को लिए हो गया। तो इसके बाद अब हमें टेबल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि टेबल का यूज़ करेंगे। तो इस टेबल के अंदर हमें एक रो ले लेते हैं, और इसके अंदर हमें TH करेंगे। और यहाँ पास हम करेंगे सब्जेक्ट कर देंगे, और उसके साथ ही एक और बटन को लेंगे टेबल हेडर को, और उसके अंदर हम कर देंगे मार्क्स कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से रो लेंगे, और इसके अंदर अब हम करेंगे जो हमारा टेबल डेटा होगा, तो सब्जेक्ट का मार्क्स करेंगे तो TD करेंगे। और यहाँ पास हम सब्जेक्ट में लिखेंगे जो हमारा मैथ्स था, मैथ्स करेंगे। और इसको करेंगे हम, इसमें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो D मैथ्स कर देते हैं, मैथ्स। तो इसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि 3 हमको चाहिए मैथ्स और इंग्लिश के लिए
साइंस के लिए भी, तो साइंस को भी यहाँ पास कर देते हैं साइंस, और यहाँ पास भी हम साइंस ही कर देते हैं। यहाँ पास इंग्लिश कर देते हैं और यहाँ पास भी हम इंग्लिश कर देते हैं। इसके बाद अब ये हमारा नंबर को शो करेगा। इसके बाद हमें परसेंटेज को भी शो कराना है, ग्रेड को भी शो कराना है और टोटल को भी शो कराना है। तो एक और रो लेंगे और इसके अंदर हमें TH करना है और यहाँ पास हम करके टोटल कर देंगे। तो टोटल मार्क्स लिख दीजिए या टोटल, तो टोटल मार्क्स कर देते हैं और इसके साथ इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये भी हमारा खाली रहेगा क्योंकि इसके अंदर भी हम डेटा जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। तो D टोटल कर देते हैं। और इसी की तरह हमारी इसी की तरह हमें इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 3 चाहिए हमें, तो एक हमारा टोटल मार्क्स के लिए होगा और एक हमारा हो जाएगा परसेंटेज के लिए हो जाएगा। और यहाँ पास भी हमें परसेंटेज ही करना है, परसेंटेज। और यहाँ पास हम कर देंगे ग्रेड कर देंगे और यहाँ पास भी ग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद अब एक बटन भी लगानी पड़ेगी कि डाउनलोड मार्कशीट के लिए। तो उसके लिए हम div करते हैं और इसके अंदर हमें एक बटन रखनी पड़ेगी। तो बटन करेंगे और बटन में लिख देंगे डाउनलोड मार्कशीट। और इसके अंदर हमें क्लासेस भी ऐड करनी पड़ेगी। तो क्लासेस BTN भी करेंगे और कर देंगे डाउनलोड मार्कशीट। इसके साथ ही ऑन क्लिक भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ऑन क्लिक ऐड कर देंगे डाउनलोड मार्कशीट। तो ये ऑन क्लिक हो, तो जब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, जब ये बटन हमारी क्लिक होगी। तो इसके साथ ही इसकी स्टाइलिंग थोड़ी स्टाइल भी लगा देते हैं ताकि ये सेंटर में शो हो। तो यहाँ पास हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। तो हम इनलाइन CSS का ही यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा जो होगा ये बटन वो सेंटर में शो होगी। तो लगभग हमारी जो है इसकी HTML का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम CSS की स्टाइलिंग, इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपनी CSS को। तो CSS के लिए हमने पहले से ही क्लासेस को रेडी कर रखा है समय को बचाने के लिए। तो हमने लगभग पूरी ही स्टाइलिंग को कॉपी कर लिया है। तो इसका प्रीव्यू भी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे। तो कंट्रोल V करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देख सकते हैं कि स्टाइलिंग अभी शो हो रही है। तो उसके बाद ही जैसे ही हम इसमें जनरेट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कॉल होगा। तो हमारा जनरेट मार्कशीट अभी शो होगा। तो अभी वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसको हाइड कर रखा है। यहाँ पास हम दिखाते हैं तो उसके हमने मार्कशीट का देख सकते हैं डिस्प्ले नन कर रखा है। तो जो हमारा ये वाला HTML टैग है ये पूरा ये वाला मार्कशीट वाला, तो इसको हमने अभी हाइड कर रखा है। इसको हम जब डेटा हमारा आ जाएगा तभी हम इसको शो कराएंगे। चलिए चलते हैं और अब इसको भी सेव करते हैं और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं। उसके बाद ही हमारा ये वर्क करेगा। तो चलिए पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं और हमारा जो ये जनरेट मार्कशीट फंक्शन है इसको कल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पास लिखते हैं फंक्शन जनरेट मार्कशीट और ये हमारा ये बात जनरेट मार्कशीट। तो इसके अंदर हमें पहले वैल्यूज़ को लाना पड़ेगा जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से नेम को लाएंगे, रोल नंबर और जो हमारे मैथ साइंस जो हमारी नंबर्स थे उनको भी हमें लाना पड़ेगा। तो
उसके लिए हमें यहाँ पास लगा देते हैं, कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पास नेम को लाते हैं, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं और यहाँ पास हम लिख देंगे नेम डॉट वैल्यू। तो जो हमारी वैल्यू है वो डायरेक्टली आ जाएगी। और उसके साथ ही हमें नेम और उसके साथ ही नंबर्स को भी लाना है। तो यहाँ पास हमें रोल नंबर को भी लाना है, तो रोल कर देंगे और यहाँ पास भी हमें रोल करना पड़ेगा। तो एक इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पास हमारा होगा मैथ्स का नंबर और यहाँ पास होगा हमारा इंग्लिश का नंबर, यहाँ पास होगा हमारा साइंस का नंबर। तो इसको हम स्मॉल में कर देते हैं और इन सभी को हमें यहाँ पास भी मैथ्स कर देंगे, मैथ्स कर देंगे। और यहाँ पास हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश से नंबर को गेट करने के लिए। और यहाँ पास हम साइंस कर देंगे। इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है तो इसको हम सही कर लेते हैं, नहीं बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इनकी वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली गेट कर लेंगे। तो इसके बाद इनको हमें इन वैल्यूज़ को हमें टोटल भी कराना है। तो कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल टू जो हमारा मैथ्स है प्लस इंग्लिश प्लस साइंस। तो इन सबको हमने टोटल कर लिया है। उसके साथ ही हमें इसका परसेंटेज भी निकालना है। तो कॉन्स्ट परसेंटेज कर देते हैं और हमें इसके अंदर जो हमारा टोटल है, टोटल को हमें 300 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे 3 ही सब्जेक्ट हैं। उसके साथ ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 100 हम एक सब्जेक्ट में यहाँ पे 100 नंबर्स पा सकते हैं। उसके साथ ही इसको हम डॉट टू फिक्स्ड कर देंगे, जो कि हमारा डेसिमल में केवल 2 पॉइंट तक ही जाएगा, जैसे 16.22 ऐसे। तो इसके बाद अब हमें इनका टोटल भी हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें ग्रेड को निकालना है। तो जो हमारा ग्रेड है तो लेट ग्रेड करते हैं इज इक्वल टू, इसको हम ये कर देते हैं। तो ग्रेड के लिए हमें इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो हमारा परसेंटेज है वो अगर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80 है तो हम ग्रेड को ए कर देंगे, इसके अंदर ए कर देंगे। और एल्स में हम यहाँ पास कर देंगे जो हमारा ग्रेड है इसमें हम फेल कर देंगे। उसके साथ ही हमें और भी इफ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम नीचे करते हैं। एल्स तो यहाँ पास परसेंटेज को करेंगे ग्रेटर दैन अगर इज इक्वल टू 60 है तब हम ग्रेड को कर देंगे बी। तो जो हमारा ग्रेड होगा उसको हम बी कर देंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पास पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमारा है 40 से अगर ऊपर होगा तब हम सी कर देंगे, और अगर 40 से नीचे है तो उसको हम डायरेक्टली फेल कर देंगे। यहाँ पास देख सकते हैं। और ये सब हमारा कैलकुलेट लगभग निकल लिया है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जो हमारा फॉर्म था। यहाँ पास देख सकते हैं जो हमारी टेबल थी। तो यहाँ पास हम नेम को कर देंगे, रोल नंबर को, और ये हमारा इंग्लिश और टोटल परसेंटेज ग्रेड इन सब को हम डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं और इनको हम डायरेक्टली ही पुट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। तो हमारा जो था डी नेम, डी हमने सब में लगाया था, तो डी नेम करके डॉट
टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू जो हमारा क्या था, नेम था, तो नेम कर देंगे। इसी प्रकार हम इन सबको और भी हमें करना है। तो डी नेम के बाद हम रोल नंबर था हमारा, तो यहाँ पास रोल कर देंगे और यहाँ पास हमारा मैथ्स का नंबर था, मैथ्स, तो मैथ्स भी कर देंगे यहाँ पास। तो यहाँ पास हमने मैथ ही लिखा है। इसके बाद इंग्लिश, तो स्पेलिंग देखना बड़ा ज़रूरी है, तो इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ पास हमने स्मॉल शायद रखा है, तो ये देख सकते हैं मैथ्स है। और इसके साथ ही यहाँ पास हम साइंस कर लेते हैं, साइंस, तो यहाँ पास हमारा साइंस होगा, स्मॉल में हमने रखा था तो साइंस हो गया। और इसके बाद हमें परसेंटेज और ग्रेड भी करना, तो एक और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पास हमारा टोटल को ऐड कर देंगे। तो टोटल जो हमारा है उसको भी यहाँ पास कर देते हैं। और अब हमारा परसेंटेज था उसको भी कर देते हैं, तो परसेंटेज कर देंगे। इसके साथ ही इसमें अपेंड कर देंगे, इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं साथ में। और इसके साथ ही हमारा जो ग्रेड है तो उसको भी कर देंगे ग्रेड। और लास्ट में हम जो हमारा मार्कशीट का डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया था, तो जो कि नन था उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और मार्कशीट को हम गेट करेंगे मार्कशीट डॉट स्टाइल डायरेक्टली लगाएंगे, मार्कशीट स्टाइल। और इसके साथ हमारा जो डिस्प्ले था उसके हम ब्लॉक कर देंगे। तो ये हमारा ब्लॉक करने के बाद वो हमारा शो होगा। तो लास्ट में हमारा जो फंक्शन था, तो डाउनलोड शायद हमने बनाया था डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड मार्कशीट। तो इस फंक्शन को हम कॉपी यहीं से कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो इस फंक्शन को हमें असिंक करना पड़ेगा, असिंक फंक्शन, कंट्रोल ई, क्योंकि ये लाइब्रेरी की मदद से हम इसमें मार्कशीट को जनरेट करेंगे, इसलिए हमें इसी को असिंक करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर हमें पहले जो हमारा JS PDF उसको गेट करना लेकर आना पड़ेगा लाइब्रेरी से। तो इसको करेंगे लेट JS PDF कर देंगे। और इसको कहाँ से लाएंगे हम, window.jspdf जो हमारी लाइब्रेरी थी, JSPDF, तो ये हमारी लाइब्रेरी थी, यहाँ से हम इसको लाएंगे। तो ये शायद हमारी इस प्रकार थी PDF। और इसके बाद हमें जो हमारा एक न्यू बनाना पड़ेगा, तो इसको करेंगे हम लेट डॉक कर देते हैं, डॉक इज इक्वल टू न्यू, और JSPDF का करेंगे हम इस प्रकार से। तो ये हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट जो बन चुका है, जो कि हमारा इसको हम PDF में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके बाद हमें मार्कशीट को लेकर आना पड़ेगा, तो हम करेंगे लेट कॉन्स्ट भी कर देते हैं, कॉन्स्ट मार्कशीट कर देते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं और मार्कशीट को लेकर आते हैं। और उसके बाद हमें
HTML2 कैनवास का यूज़ करना पड़ेगा। इसको इमेज में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर उस जो हमारी इस मार्कशीट की एक इमेज लेंगे और उस इमेज को फिर हमें PDF में ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम HTML2 कैनवास नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उसको हम पास कर देंगे जो हमारी मार्कशीट बन कर आई है। मार्कशीट के एलिमेंट को हमने गेट किया है तो उसमें हम इस पर देन लगाएंगे तो इसको हमें ये कैनवास देगा। कैनवास नाम का हमें एलिमेंट मिलेगा या वैल्यू मिलेगी, इसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होगी। उसके बाद हमें इमेज का डेटा निकालना पड़ेगा। तो लेट इमेज डेटा करेंगे और इसको निकालेंगे हम कैनवास डॉट टू डेटा URL कर देंगे और यहाँ पास हम कर देंगे इमेज और PNG कर देंगे। तो ये PNG का। इसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है बनाया था हमने, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसको ऐड इमेजेस। तो इसके अंदर हम जो हमारा इमेज डेटा है उसको कर देंगे और जो हमारा टाइप है उसको हम PNG कर देंगे और उसके साथ ही इसकी हमें डायमेंशंस भी देनी पड़ेगी। तो उसमें हम 10 करेंगे, 190 करेंगे तो ये हमारा साइज़ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसके साथ ही हमें डॉक्यूमेंट जो हमारा है उसको हमें सेव भी कराना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट सेव करेंगे तो नेम क्या होगा, मार्कशीट डॉट PDF। तो ये PDF फॉर्म में हम इसको डाउनलोड करवा देंगे। तो इस प्रकार से कुछ हमारा ये होगा। तो इसको हमें बाद में भी चेक करना पड़ सकता है अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि तो यहाँ पास भी हमें इसको ब्रैकेट जो हमारा कर्ली ब्रेस है उसके अंदर इसको ऐड करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो हमारा है ये JS PDF, तो इसको भी हमें स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा JS PDF। तो इस प्रकार ये होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो हमारा है रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए हम इसको JS PDF कर दिए हैं। तो इसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तो इसको सेव करते हैं और इसको हम लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ हमारा यूज़र इंटरफेस शो हो रहा है। तो कोई भी अभी नेम डाल देते हैं, 1 2 3 4 रोल नंबर कर देते हैं। नंबर्स को भी हम ऐसे ही कर देते हैं और जनरेट मार्कशीट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी मार्कशीट जनरेट होकर आई है। तो यहाँ पास देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया है और मैथ साइंस का नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पास। और जो हमारा ये परसेंटेज है, इनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं। तो इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो स्टाइलिंग है, इसकी स्टाइलिंग भी थोड़ी गड़बड़ आ रही है। इसके का कारण शायद हमारी क्लासेस सही से हमने नहीं लगाई और इसमें हमने मार्क्स को सही से नहीं गेट किया। तो इसके अंदर हमें यहाँ पास इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यूज़ आई है हमारी, इसको इस प्रकार करेंगे और यहाँ पास और लगाएंगे और 0 कर देंगे अगर हमारा इस वैल्यू नहीं होगी। तो इसको हम पार्स फ्लोट भी कर सकते हैं, इंट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इंट में वैल्यू ले रहे हैं वैसे हम फ्लोट भी कर सकते हैं। तो पार्स इंट ही कर देते हैं और इसमें भी सेम प्रकार से ही करेंगे और करेंगे। और 0 अगर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो 0 बाय डिफ़ॉल्ट लेगा और पार्स इंट कर देते हैं। वैसे अगर हमें वैल्यूज़ को डेसिमल में लेना है तो हम फ्लोट भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उसको नहीं देख रहे हैं तो उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने पार्स इंट कर दिया। तो अब शायद हमारी जो डेटा है वो लगभग सही है, लेकिन स्टाइलिंग शायद हमारी अभी प्रॉब्लम कर सकती है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और चलते हैं, इसको फिर से टेस्ट करते हैं। 1 2 3 4 करते हैं, नंबर कुछ भी दे देते हैं, सैम्पल्स
और जनरेट करते हैं मार्कशीट। तो इस बार जो हमारा है वो करेक्टली हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है, देख सकते हैं। और जो हमारा है ग्रेड वो सी आया है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग जो हमारी है वो अभी भी सही नहीं हुई है। तो उसको भी आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस की ही प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको ले सकते हैं और अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हैं। तो मेन बात है कि इन दोनों जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, इनका लिंक आपके HTML में लिंक होना ज़रूरी है, तभी ये आपका वर्क करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।